अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS614 डेटा वेयर हाउसिंग का क्विज 1 स्प्रिंग 2022 के लिए। इस क्विज को मैंने करेक्टली सॉल्व किया है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको करेक्ट आंसर्स पता चल सकें। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो एड चैनल पर न्यू हैं या अगर आपने अभी तक वीडियो एड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, उसने आपसे पूछा है कि रोलेप टूल्स विल क्वेरी द रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग SQL जनरेटेड टू कन्फर्म टू अ फ्रेमवर्क यूजिंग द फैक्ट्स एंड डायमेंशंस पैराडाइम यूजिंग द। तो हमारे पास स्टार स्कीमा को हम यूज करते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास स्टार स्कीमा है। बाकी आपके पास ऑप्शंस जो के हैं रिलेशनल स्कीमा, OLAP एंड आपके पास फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर स्कीमा। तो ये नीचे वाले तीनों इनकरेक्ट हैं। करेक्ट इज स्टार स्कीमा। सेकंड क्वेश्चन है जी, उसने पूछा है डैश कैन बी यूज्ड व्हेन सम कॉलम्स आर रेयरली एक्सेस्ड रादर देन अदर कॉलम्स और व्हेन द टेबल हैज वाइड रोज और हेडर और बोथ। तो उस सूरत में हम वर्टिकल स्प्लिटिंग यूज करते हैं। ये आपकी हैंडआउट से आए हुए MCQs। वर्टिकल स्प्लिटिंग इज करेक्ट आंसर। नीचे वाले तीनों ऑप्शन जो के हैं हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग, फिर आपके पास है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है प्री ज्वाइनिंग, ये इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, उसने पूछा है कि द इश्यूज ऑफ एडिंग रिडंडेंट कॉलम इंक्लूड्स। तो जब भी हमारे पास रिडंडेंट कॉलम होते हैं तो उनसे इश्यूज जो बनते हैं वो होते हैं मेंटेनेंस का इशू, फिर होता है इंक्रीज इन टेबल साइज एंड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये तीनों बनते हैं। Therefore, correct answer is option A, जिसमें वो कहता है कि all of the given options। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने पूछा है कि डीनॉर्मलाइजेशन यूजुअली स्पीड्स अप डैश। तो डीनॉर्मलाइजेशन स्पीड किस चीज की अप करती है? डेटा रिट्रीवल की। ये भी आपके हैंडआउट्स में मेंशन है। फर्स्ट ऑप्शन डेटा शेयरिंग, थर्ड डेटा इंसर्शन एंड फोर्थ डेटा डिलीशन आर इनकरेक्ट। करेक्ट इज ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है जी, उसने आपको एक टाइप ऑफ डिपेंडेंसी दी है और पूछा है कि ये कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। बुक नेम, ऑथर एज और फिर आपके पास ऑथर नेम, ऑथर एज। तो ये आपके पास फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। एक अनाउंसमेंट आपको बताते चलूं कि आज 27 जून को आप लोगों की मिड टर्म एग्जाम स्प्रिंग 2022 के लिए डेट शीट अनाउंस हो जाएगी और मिड टर्म का पैटर्न इस तरह से होगा कि 20 MCQs होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास 2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास 3 मार्क्स के और 2 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स के होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 40। तो जिन स्टूडेंट्स को पास पेपर फाइल्स चाहिए ऑथेंटिकेटेड क्रैक्ड एंड वेरीफाइड पास पेपर, जिनमें से गारंटी के साथ 80% आपका MCQ और 80% आपका सब्जेक्टिव पार्ट रिपीट होता है हर बार, तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के पास पेपर जिनमें आपके पास मैथ, फिजिक्स, PSY, SOC, MCM, EDU, प्रोग्रामिंग, हर सब्जेक्ट के फाइल्स अगर आपको चाहिए तो आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी जो आप अपने कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या मोबाइल में। तो आपके पास ऑटोमेटिकली फोल्डर आपके सब्जेक्ट के क्रिएट हो जाएंगे और ये ऑथेंटिकेटेड क्रैक्ड एंड वेरीफाइड फाइल्स हैं। तो इसमें आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेने के लिए पास पेपर फाइल्स आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं +923440297855। इसी व्हाट्सएप नंबर को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, उसने पूछा है कि इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या DSS ईज ऑफ यूज इज अचीव्ड बाय। तो हमारे पास DSS में ईज ऑफ यूज हम अचीव करते हैं डीनॉर्मलाइजेशन से। आपके हैंडआउट्स में भी ये चीज मेंशन है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ड्रिल अप, ड्रिल डाउन एंड नॉर्मलाइजेशन वो इनकरेक्ट हैं। 7th क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एडवांटेज है, लेकिन सेकंड उसने एक डिसएडवांटेज जो कि नहीं है उसका, वो है क्योंकि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग होती है वो डिक्रीज करती है IO यानी इनपुट ओवरहेड को। तो यहाँ पर उसने कहा है इंक्रीज, तो इसका मतलब है ये रॉन्ग हुआ। Therefore, आपका आंसर इंक्रीजेस IO ओवरहेड या ऑप्शन बी है। अच्छा जी, 8th क्वेश्चन है, उसने पूछा है आपसे कि OLTP इम्प्लीमेंटेशंस आर फुली डैश। तो ये नॉर्मलाइज्ड है होती हैं, ये भी आपके हैंडआउट से आया हुआ है। 9th क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि वन ऑफ द फंडामेंटल पर्पस ऑफ
denormalization is to dash a number of physical tables which ultimately reduce the number of joins to answer a query। तो इसका भी फंडामेंटल जो है हमारे पास पर्पस होता है वो डिक्रीज या रिड्यूस होता है, तो आपने ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द denormalization टेक्निक स्क्वीजेस मास्टर टेबल इनटू डिटेल। तो प्री ज्वाइनिंग टेक्निक आपके हैंडआउट से ही ये एमसीक्यूज आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है नीचे वाले तीनों, जिसमें एडिंग रिडंडेंट कॉलम, हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग एंड वर्टिकल स्प्लिटिंग इनकरेक्ट हैं। और उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट, जीटीबी, क्विज सॉल्यूशन 100% गारंटी के साथ चाहिए, या ऐसे लोग जो जॉब करते हैं एलएमएस को मैनेज नहीं कर सकते और वो अपने एलएमएस को मैनेज कराना चाहते हैं फुल गारंटी के साथ, या इसी CS 614 क्विज में आप 10/10 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मिड टर्म प्रिपरेशन क्लासेस, पास्ट पेपर और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर +923440297855 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। किसी भी टाइम आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन और क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।